नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो रोहिलॉजी और मैं फिर से लाया हूं आपके लिए एक नई रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन। और इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको नए नए इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए इस वैकेंसी की बात करें। देखिए, ये निकाला गया है एनएचबी के द्वारा, जिसका हेड ऑफिस गुड़गांव में है और ये बहुत ही रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है। जो भी कहें आपको जो मानना है मानिए। यह मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर आता है। तो ये एक बोर्ड है, इसलिए आप निश्चिंत रहें कि इसमें कोई झोल झाल नहीं है। मतलब बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, एक बेसिक पे स्केल पे ले रहा है और परमानेंट रिक्रूटमेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। चलिए, पहला पोस्ट जो इसमें है वो ये है डिप्टी डायरेक्टर का। इसमें देखिए सीट्स क्या है, मैंने टोटल 20 सीट्स लिखा है, कोई झूठ नहीं लिखे हैं। पूरा आप जोड़िएगा तो पता चल जाएगा 20 है, मैंने जोड़कर लिखा है। ओबीसी की 2 सीट है, एससी की 1 सीट है, एसटी की 1 सीट है और अनरिजर्व 1 सीट है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 1 सीट है। इसमें देखिए सिंपल सा आपसे क्या मांगा गया है कि आपका ग्रेजुएशन हो, चाहे हॉर्टिकल्चर में या एग्रीकल्चर में या पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में या एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में या एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में या फूड टेक्नोलॉजी या फूड साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। ये सुनकर आपके कान के रोंगटे खड़े हो गए होंगे। जब मैंने पढ़ा तो मेरे भी खड़े हो गए थे, मगर पोस्ट देखिए ये डिप्टी डायरेक्टर का है, इसलिए खड़े करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो गुड एंड वेल। पे लेवल 10 मतलब समझ लीजिए 5600 ग्रेड पे का है। पे लेवल 10 से ही आप एंट्री मारिएगा, सीधा डिप्टी डायरेक्टर बन रहे हैं, डीडी बन जाइएगा आप। इसमें 5 years का एक्सपीरियंस चाहिए एक रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में। इस बात का आप ध्यान रखें, ही नहीं कि कहीं फैलवा गेलवा का भी एक्सपीरियंस है तो ले लेगा, नहीं भैया। और इसमें अप्लाई कैसे करना है ये भी मैं आगे बताऊंगा, इसीलिए ये रिप्यूटेड मांगा गया है। और क्यों मांगा गया है वो खुद जांच लेगा। देखिए, इसमें एज जो है वो 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है उसके हिसाब से एज रिलैक्सेशन है, जो कि होता है। चलिए, ये तो पहले पोस्ट की बात हो गई जिसमें इतने सीट्स हैं। ओबीसी का 1 है, एससी का 1 है और एसटी का 1 है, बाकी जनरल का भी 1 है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का 1 है। आगे बात करते हैं सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। यह सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है, मगर देखिए इसमें मांगा क्या क्या गया है। सबसे पहले यह जाने कि किसके किसके लिए सीट है। ओबीसी की 2 सीट है और अनरिजर्व 4 सीट है, मतलब टोटल 6 सीट है। मांगा क्या है वही जो ऊपर मांगा गया है। एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन होना चाहिए, या तो हॉर्टिकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी के बाद पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या फूड साइंस से होना चाहिए। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। इसको आगे देखिए, मिनिमम 3 years का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहीं पे तो दिमाग आके खटक जाता है, ये 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस लाए कहाँ से। अगर आप ले भी आए तो देखिए आगे झंझट क्या है। ये होना चाहिए एक रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से और रिलेटेड फील्ड में होना चाहिए, नहीं कि कुछ भी लेकर आप पहुँच गए हैं। उसके बाद इसका जो पे लेवल है वो लेवल 6 है, मतलब सीधा 4200 ग्रेड पे का आप मान सकते हैं। इसका बेसिक पे 35,400 है। एज जो है इसका 30 years से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। और एज पर द गवर्नमेंट रूल जो एज रिलैक्सेशन है वो हैं, वो सारे में अप्लीकेबल है। हमको नहीं लगता कि बार बार बताना चाहिए, बार बार बताएंगे तो आप बोर हो जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। सबसे लास्ट जो वैकेंसी है वो है हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए, मतलब एचओ के लिए। ये सुनकर बड़ा खुशी हुआ होगा, मगर देखिए खुश वही होंगे जिन्होंने पीजी भी कर रखा है, क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर विथ लिखा है। और लिख देता तो यार कितना खुश हो जाते भाई, मतलब सब लोग अप्लाई कर पाता, मगर ऐसा नहीं है। हम ही काट कर दे क्या, मगर मेरे काटने से क्या होगा, ऐसे लिख देना चाहिए था इसको। मगर चलिए, दुख की बात तो है, मगर जिनके हैं वो बड़ा खुश हो जाएंगे। तो एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में आपका ग्रेजुएशन हो चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी होना चाहिए एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में। सिंपल सी बात है, ये पीजी इन एग्रीकल्चर लिखा है मतलब कोई भी सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। वही सर्वाहारी सब्जेक्ट इकोनॉमी भी आएगा और सारे सब्जेक्ट्स आएंगे। हॉर्टिकल्चर से अगर आप पीजी किए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, मगर बहुत अच्छा खासा डिफरेंस इसमें कुछ नहीं है। पे लेवल दोनों का सेम है। इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और इसमें पीजी मांगा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा ऑल अबाउट द पोस्ट कि कौन कौन से पोस्ट है। मेनली 3 पोस्ट है, सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर और हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए। पे लेवल 6 का 2 जॉब और एक
पे लेवल 10 का है। चलिए इसको अप्लाई कैसे करना है, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। देखिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अब तो कर दो भाई प्लीज। ओके ठीक है करिए। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट डेट इसका क्या है, लास्ट डेट है 24 अगस्त, क्योंकि समय आपको बहुत ज्यादा दिया जा रहा है तो खुश मत होइए। इसको बाय पोस्ट भेजना है, इन्हें कि ऑनलाइन अप्लाई करना है। एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट देंगे ये, वो भी मैं दिखाऊंगा आगे। एलिजिबल कैंडिडेट्स अगर विल रखते हैं, इच्छा रखते हैं अपने अंदर कि भैया हम इसमें जॉब करें, तो इच्छा के अनुसार आप काम कीजिए। अनेक्सर 1 दिया हुआ है जो नीचे डिस्कस करूंगा, अनेक्सर 2 भी मिलेगा आपको, उसको भी नीचे डिस्कस करूंगा। देखिए इसमें गोल मटोल क्या लिखा हुआ है, सिंपल सा बात इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो एनेक्सर 1 में जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसको फुलफिल करके आप भर दीजिए। और दूसरी बात इसमें यह है कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, या सेमी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, पीएसयू में कर रहे हैं, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, तो आप अपना एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल भेजिए भैया, यही सबसे बड़ा झंझट है। अब पूछिए कैसे। इन केस आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप अपना एक्सपीरियंस दिखाना चाह रहे हैं, अगर वो आपको बोलते हैं कि नहीं भैया अभी आप कहीं नहीं जा सकते हैं, तो आप नहीं जा सकते हैं। अगर आप वहां से एलिजिबल हैं, आप जहां पे जॉब कर रहे हैं वो अगर आपको अलाउ करते हैं, आप जाकर वहां पे बोलिए कि मैं फलाना पोस्ट के लिए भरना चाहता हूं सर, आप क्या आप अलाउ करेंगे। अगर वो अलाउ करेंगे तो वही प्रॉपर चैनल के थ्रू आपका एप्लीकेशन जाएगा। तो ये एप्लीकेशन जो होना चाहिए वो प्रॉपर चैनल के थ्रू होना चाहिए, और इसमें से फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आपके अटैच होने चाहिए। ये कौन से फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स है, यही इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला डॉक्यूमेंट जो अटैच करना है आपको, विजिलेंस क्लियरेंस, मतलब जहां आप जॉब कर रहे हैं वहां पे कोई विजिलेंस वगैरह तो आप पे जांच उच नहीं चल रहा है। इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट, मतलब एकदम बढ़िया वेल एंड गुड अच्छा काम कर रहा है लड़का, एकदम भेज दिया जाए। उसके बाद दूसरा जो है ये इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट तो सब है मगर हर बात मुझे इंपॉर्टेंट करके बोलना पड़ता है। फोटो कॉपीज ऑफ द एसीआर या अपार, जो अपार आपके भेजे जाते हैं, हर साल आपने क्या काम किया नहीं किया, आप जिसके अंडर असाइंड हो वो आपका वर्क रिपोर्ट भेजता है, वो भी पिछले 5 साल के चाहिए। मेरे को तो यही बात समझ में नहीं आ रहा भैया कि वर्क एक्सपीरियंस इनको चाहिए 3 साल का और पिछले 5 साल का इनको अटेस्टेड चाहिए। तो ये हो सकता है डिप्टी डायरेक्टर के लिए, तो इसमें मेंशन करना चाहिए ना कि डिप्टी डायरेक्टर के लिए 5 साल के लिए मांगा गया। तो इसमें ड्यूली अटेस्टेड होना चाहिए हर एक पेज पे, हर एक पेज अटेस्टेड होना चाहिए बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द लेवल ऑफ अंडर सेक्रेटरी और इक्विवेलेंट। ले सेक्रेटरी लेवल से नीचे का कोई होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये जो एनेक्सर 2 है ये आपको अटैच करना है। तो ये है भैया लेंदी प्रोसेस जो आपको करना है, ये प्रॉपर चैनल के थ्रू जाएगा फैला वाला। मतलब मिला जुला कर मेरे हिसाब से यही लगता है जो फ्रेशर्स कौन अप्लाई कर सकते हैं, यूजी वाले तो यहाँ गए, जो पीजी करके रखे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं यूजी के साथ पीजी, इनको कोई ऐसा देने का ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, कहीं आप जॉब कर रहे हैं, तो फिर भी आपको थ्रू प्रॉपर चैनल भेजना पड़ेगा। अगर आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, पीजी करके भी बैठे हुए आराम से कोई एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और इसका इंतज़ार कर रहे होंगे, कर तो नहीं रहे होंगे मगर आ गया है, तो आप अप्लाई करिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई विजिलेंस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जॉब ही नहीं कर रहे हैं तो क्या झंझट है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भेजना आपको कहाँ है, यही सबसे बड़ा बात है। तो ये एड्रेस एकदम लिख लीजिए, द मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, प्लॉट नंबर 85, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 18, गुड़गांव, 12-20-15 ये कोड है वहां का, हरियाणा का। तो इस तरह से आपको भरना है। आगे देखिए, अगर आप डेट पार हो जाने के बाद एप्लीकेशन भेजते हैं या पहुंचता है, मतलब एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द लास्ट डेट और अदरवाइज फाउंड इनकम्प्लीट शैल नॉट बी एंटरटेन्ड। देखिए लास्ट डेट खत्म होने के बाद अगर रिसीव होता है तो वो एंटरटेन नहीं करेंगे, मतलब साफ है। मैं आगे समझाता हूं। इसका मतलब ये है कि 24 अगस्त अगर लास्ट डेट है तो ये 24 अगस्त तक आपका डॉक्यूमेंट्स वहां पहुंच जाना चाहिए। ये नहीं कि आप 24 अगस्त को या 23 अगस्त को पोस्ट कर रहे हैं तो वहां कब वो पहुंचे उससे कोई लेना देना नहीं है, फिर पता चला कि सब जय हिंद हो गया आपका। तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखें और 24 तक पहुंच जाना चाहिए, इसलिए डेट दिया है इतना लंबा।
नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, देखिए एनेक्सर 1 जो आपको भरना है, फुलफिल करना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म, इस वे में आप भरकर भेज सकते हैं। सबसे पहले अपना नाम लिखे ब्लॉक लेटर में, फलाना ढकाना, इतना तो हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना टैलेंटेड आदमी हैं भैया, आप लोग ग्रेजुएट हैं, पीजी कर चुके हैं, तो इतना तो आपको पता होगा। ये एनेक्सर 1 पूरा भरिए, धंगच के भरिए और बढ़िया से भरिए और सेल्फ अटेस्ट करके इसको भेज दीजिए। चलिए एनेक्सर 2 का थोड़ा सा बात कर ले। यही है एनेक्सर 2, जो अथॉरिटी आपको लिख के देगी जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ऑफिस नंबर, डेट, फाइल नंबर, क्या क्या उनको देना है। इसमें मैंने पूरा पढ़ा है, इसको मैं बता देता हूँ शॉर्टकट में। सिंपल सी बात है, जो ऊपर कहा गया है, एफआईआर का फोटोकॉपी होना चाहिए, सारा अटेस्टेड होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए, और वो लिख कर देंगे कि इन पे कोई भी विजिलेंस का ये चार्ज नहीं चल रहा है या कोई जांच नहीं है, इस पर एकदम क्लियर कट बंदा है, इसको आप चाहें तो ले जा सकते हैं। और जैसे ही रिक्रूटमेंट की ज़रूरत में, जैसे ही इसका रिक्रूटमेंट क्लियर होता है तो हम इमीडिएटली इसको रिलीज़ कर देंगे। बस यही लिखवा कर आपको लाना है। लिख दे तो अच्छी बात है भैया, नहीं लिखे तो ऐसे उसो का तैयारी कीजिए बैंकों का, और क्या उपाय है। तो यही सब बात इसमें लिखा हुआ है, और हायर सीनियर अथॉरिटी इसको साइन करके देंगे। बस इतना ही खेला है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और वैकेंसीज को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। फिर मिलते हैं अगले दिन किसी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और धंगच के पढ़ें। बाय बाय।